हेलो गाइस, जय महाकाल। वेलकम बैक टू एस्ट्रो शुक्ला जय महाकाल चैनल पर आपका दिल से हार्दिक स्वागत है। आई होप गाइस सब काफी अच्छे होंगे, अपना ख्याल रख रहे होंगे। तो गाइस अभी तक आप लोगों को मकर राशि के राशिफल मिल चुके होंगे। बात करते हैं कुंभ राशि की। तो कुंभ राशि वालों के लिए ये राशिफल कैसा जाएगा, देखो तो कुंभ राशि वालों आपके लिए जून मंथ की मैं बात करूं तो ये महीना स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से औसत रहने की प्रबल संभावना है। आपकी राशि में पूरे महीने राहु महाराज और सप्तम भाव में पूरे महीने केतु महाराज विराजमान रहेंगे। सॉरी गाइस, मेरी थोड़ी हेल्थ नहीं ठीक चल रही है, मेडिसिन खाई हुई है तो मुझे नींद आ रही है। खैर चलो, आपकी सप्तम भाव में पूरे महीने केतु महाराज विराजमान रहेंगे। आपकी राशि के स्वामी शनि महाराज पूरे महीने दूसरे भाव में विराजमान रहेंगे ना, तो उनकी दृष्टि आपके चतुर्थ भाव, सप्तम भाव और एकादश भाव में रहेंगे। महीने की शुरुआत में मंगल महाराज जो है ना आपके छठे भाव में आप अपनी नीच राशि में रहेंगे। और जून मासिक के अकॉर्डिंग मैं देखूँ तो 22 तारीख से बुध महाराज छठे भाव में आ जाएंगे। उससे पूर्व 7 तारीख को मंगल केतु के साथ सप्तम भाव में आकर मंगल केतु अंगारक योग बनाएंगे। इन सभी ग्रह स्थितियां और ग्रह चाल को ध्यान में रखते हुए कहा जा सकता है कि इस महीने आपको स्वास्थ्य संबंधियों के प्रति सावधानी बरतने की आवश्यकता है। और साथ में आपको रक्त से जुड़ी समस्याएं नहीं तो रक्तचाप और असंतुलन होने से थोड़ा सा बचना चाहिए। नियमित रूप से साफ सफाई का ध्यान रखो। फुंसी फोड़े आदि वगैरह हो सकती, चोट वोट घाव वाव सब हो सकता है, उसका ख्याल रखो। मैं बात करूं करियर की आपकी, तो देखो करियर की दृष्टिकोण से महीना अनुकूल रहने की संभावना है। दसम भाव में स्वामी मंगल महाराज महीने की शुरुआत में अपनी नीच राशि कर्क में छठे भाव में विराजमान रहेंगे, जो आपसे बहुत मेहनत कराएंगे। लेकिन आप भी मेहनत से पीछे नहीं हटेंगे, अपनी मेहनत से अपना अलग मुकाम बनाएंगे। सूर्य और बुध चतुर्थ भाव में बैठकर दसम भाव को देखेंगे, जैसे कि जिससे कार्य क्षेत्र में ना आप अपनी बुद्धिमत्ता और अपनी चतुराई का प्रयोग करके चीजें ठीक कर सकते हो। 7 तारीख से मंगल महाराज सप्तम भाव में केतु के साथ विराजमान होकर मंगल केतु अंगारक योग बनाएंगे। और इस दौरान आपका क्या करना है कि इस दौरान आप बहुत ही मेहनत करोगे और अपने प्रयास को भी सही दिशा पर आगे बढ़ाओगे। लेकिन कभी कभी क्या होगा, कार्य क्षेत्र में जो संबंधित आपका कुछ बातों पर आपके वाद विवाद या झगड़े की स्थिति बन सकती है, इसलिए आपको इनसे बचने की कोशिश करनी होगी। सप्तम भाव के स्वामी सूर्य महाराज महीने की शुरुआत में चतुर्थ भाव में बुध के साथ विराजमान रहेंगे, जिससे व्यापार उतार चढ़ाव और स्थितियां रह सकती है। उसके बाद 15 तारीख से सूर्य का गोचर आपके पंचम भाव में होगा, जहाँ बृहस्पति महाराज विराजमान होंगे और बुध महाराज में उपस्थित होंगे, जिससे व्यापार की नई दिशा मिल सकती है। इससे व्यापार में उन्नति के अवसर प्राप्त होंगे। मैं बात करूँ अगर आपके प्रेम विवाह की, तो देखो यदि प्रेम संबंधियों की बात की जाए तो उसके लिए महीना अनुकूल रहने की अच्छी संभावना है। महीने के अधिकांश भाव में दूसरे एक शुक्र महाराज जो है आपके तीसरे भाव में विराजमान रहेंगे, जिससे आप अपने किसी मित्र के प्रति आकर्षित हो सकते हैं और इससे उनके प्रति आपके मन में प्रेम की भावना का अंकुर फूट सकता है। पंचम भाव में पूरे महीने में स्थिति महाराज विराजमान रहेंगे, जो आपके प्रेम और धैर्य का मजबूत बनाएंगे। पंचमेश में बुध महीने की शुरुआत में सूर्य देव को चौथे भाव में होगा और 6 तारीख से ही आपके पंचम भाव में आकर बैठ जाएंगे, जिससे आप आपके प्रियतम के बीच प्रेम संबंध मजबूत बनाएंगे। 22 तारीख को बुध महाराज छठे भाव में चले जाएंगे और तब प्रेम में विस्तार होगा। आप अपने प्रियतम के साथ कहीं दूर यात्राओं पर जा सकते हो। विवाहित जातकों के लिए महीना काफी उतार चढ़ाव से भरपूर रहेगा और आपके सप्तम भाव में विराजमान रहेंगे। तो कुंभ राशि वालों, सप्तम भाव के स्वामी सूर्य महाराज महीने की शुरुआत में चतुर्थ भाव में है, तो 15 तारीख से पंचम भाव में आ जाएंगे, जिससे रिश्ते में प्यार तो रहेगा। लेकिन 7 तारीख से मंगल केतु के साथ सप्तम भाव में आकर मंगल केतु अंगारक योग बनाएंगे। वो सप्तम भाव में अंगारक जो योग बनेगा, जीवन साथी को स्वास्थ्य संबंधी समस्याएं हो सकती हैं। आपके जीवन साथी के मध्य आपका तनाव, टकराव, लड़ाई झगड़ा, डाइवोर्स हो सकता है। इस रिश्ते के लिए खराब रह सकता है, तो इसलिए आपको सावधानी रखनी होगी अपना, और जीवन साथी के स्वास्थ्य का भी ध्यान रखना होगा, है ना। बात करूँ अगर आपका रिश्ते का, मित्र परिवार का, तो देखो जून मासिक के अकॉर्डिंग आपको
पारिवारिक जीवन के लिए औसत रहने की संभावना है, परंतु अधिकतर अच्छे परिणाम मिलने के योग बनेंगे। चतुर्थ भाव महीने की शुरुआत में सूर्य और बुध का उदासी योग परिवार में खुशहाली लेकर आएगा। ठीक है, आपकी माताजी पिताजी के सानिध्य और उनके मार्गदर्शन से परिवार उन्नत रहेगा। आपकी माताजी बुद्धिमानी परिवार से कुछ अच्छे कार्य में मददगार बनेंगी। जीवन शनिदेव की दृष्टि जो है दूसरे भाव में चतुर्थ भाव पर रह के आपके बीच में तनाव टकराव स्थितियां बना सकती है ना। कोई उत्तम समाचार मिलने से घर में खुशी का माहौल रहेगा, खुशखबरी आ सकती है। परिवार के लोग मिलकर कोई शुभ कार्यक्रम आयोजित कर सकते हैं। चौथे भाव के स्वामी शुक्र महाराज लगभग पूरे 29 तारीख तक तीसरे भाव में रहेंगे और उसके बाद चौथे भाव में प्रवेश करेंगे, जिससे भाई बहनों की सुख की प्राप्ति होगी और उससे आपके संबंध मधुर होंगे और साथ में आपके जीवन में अच्छा व्यतीत करेंगे। परिवार में सुख और शांति का माहौल रहेगा। ठीक है, मैं बात करूँ अगर आपको उपाय क्या करना चाहिए कुंभ राशि वालों, तो आपको शनिवार के दिन श्री शनि देव जी का बीज मंत्र का जाप करना चाहिए। पीपल वृक्ष को जल अर्पित करना चाहिए और आपको कुछ समय के लिए पीपल वृक्ष की छाया में बैठना चाहिए। संभव है तो ध्यान लगाना चाहिए। और बुधवार के दिन आपको शाम काल के समय काले तिलों का दान करो। मंगलवार के दिन गुड़ और चने का प्रसाद बांटो। ठीक है गाइस, तो ये था आपका कुंभ राशि का राशिफल। आप बिना स्किप के पूरा वीडियो देखेगा, क्योंकि इसके बाद अब मैं बात करती हूँ मीन राशि के लिए। ठीक है, तो मीन राशि भी इसी वीडियो में मिलेगा। जब लाइक सब्सक्राइब शेयर कमेंट नहीं करोगे तो फिर लो 2-2 मिनट का राशिफल। मैं बात करूँगा मीन राशि के लिए कि उनका राशिफल कैसा जाएगा जून महीने का। तो देखो, स्वास्थ्य की बात करूँ तो ये महीना स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से थोड़ा परेशानी वाला साबित हो सकता है। 9, 10 और 11 भाव के स्वामी शनि महाराज के पूरे महीने आपके राशि में विराजमान रहेंगे। तो पूरे महीने 12 भाव में राहु और छठे भाव में केतु की उपस्थिति होना स्वास्थ्य समस्याओं के बढ़ने का संकेत दे रहा है। 9 तारीख से आपकी राशि के स्वामी बृहस्पति का अस्त होना हो जाना भी स्वास्थ्य में कमी को दर्शा रहा है। हालांकि महीने का शुरुआत में सूर्य और बुध तीसरे भाव में रहकर आपकी महीने की शुरुआत में सूर्य और बुध तीसरे भाव में रहकर आपकी स्वास्थ्य समस्याओं को कम करने में मदद करेंगे। लेकिन 7 तारीख से मंगल के केतु के साथ आकर अंगारक केतु दोष छठे भाव में बनेगा, है ना। तो वहां पर आपको स्वास्थ्य समस्याओं में परेशानी हो सकती है और परेशान होने की स्थिति बन सकती है। अगर आपका पेट और बड़ी आंत से संबंधित समस्याओं के प्रति आपको थोड़ा सा ध्यान रखने की आवश्यक है। किसी भी तरह के जख्म होना, फोड़े फुंसी, पेट से जुड़ी गर्मी, कुछ भी प्रॉब्लम है तो उस पर थोड़ा ध्यान रखो। और आंखों में समस्या हो सकती है, जलन हो सकती है, कोई भी पीड़ा हो सकती है, उसका भी ध्यान रखो। बात करूँ कैरियर की, तो देखो कैरियर के दृष्टिकोण से मैं ना आपके ठीक ठाक रहने की आपका ठीक ठाक रहेगा, तो ठीक ठाक रहने की अच्छी संभावना दिखाई दे रही है। 10वें भाव के स्वामी बृहस्पति महाराज पूरे महीने चतुर्थ भाव में बैठकर 10वें भाव को देखेंगे, जिससे आपकी नौकरी में अच्छी स्थिति प्राप्त होगी। आप मेहनत, सूझबूझ और ईमानदारी का परिचय देते हुए कार्य क्षेत्र में अपना काम बनाएंगे। ठीक है, लेकिन 9 तारीख से बृहस्पति महाराज अस्त अवस्था में आ जाएंगे, जो आपकी कार्य क्षमता पर असर डाल सकते हैं। इस दौरान आपको अपनी कार्य क्षमता को बढ़ाने पर और बिना किसी समस्या से अपने काम का जारी रखने पर ध्यान देना होगा। छठे भाव के स्वामी सूर्य महाराज महीने की शुरुआत में तीसरे भाव में और 15 तारीख से चौथे भाव में आ जाएंगे, जिससे आप साहस और पराक्रम से अपने हर काम को अंजाम तक पहुंचाने का प्रयास करेंगे। इसमें काफी हद तक सफल भी होंगे। सरकारी क्षेत्र में नौकरी कर रहे लोगों के लिए विशेष लाभ होगा, लेकिन छठे भाव में केतु की उपस्थिति आपका कार्य क्षेत्र में कुछ समस्याएं दे सकती है। बात करो अगर प्रेम विवाह की, तो देखो यदि प्रेम संबंध आपके संबंधों की बात की जाए तो महीना कठिन चुनौतियों से भरा रहने की बात है। पंचम भाव में महीने की शुरुआत में ही कर्क राशि में मंगल महाराज विराजमान होंगे, तो उनके नीच राशि में ऐसे रिश्ते में लड़ाई झगड़े की स्थिति बार बार जन्म ले सकती है। आपके प्रियतम का स्वभाव चिड़चिड़ा और गुस्से से भरा हो सकता है, जिससे बार बार आपके रिश्ते में तनाव बढ़ने के योग बनेंगे। हालांकि 7 तारीख को ही मंगल महाराज छठे भाव में प्रवेश कर जाएंगे, फिर 22 तारीख से बुध महाराज पंचम भाव में प्रवेश करेंगे। तो वह समय प्रेम संबंधों के लिए अनुकूल लेकर आएगा और अपने प्रीतम से अपने दिल की बात को अच्छे से साझा कर पाओगे। तो एक दूसरे की भावनाओं को समझो और उनकी कद्र करो, तब जाकर आपके लिए एक दूसरे को वक्त देना होगा। जून मासिक राशि फल को देखूं तो मैं मीन राशि वालों पूरे महीने शनि महाराज की दृष्टि बनी रहेगी और दूसरे शुरुआत के तीसरे भाव में 6 तारीख से बृहस्पति महाराज आपके चतुर्थ भाव में आ जाएंगे, तो 22 तारीख से पंचम भाव में रहेंगे। तो बात करूँ तो एक दूसरे से अच्छे समझ पाएंगे और एक दूसरे के साथ वक्त बिताओगे आप लोग। रिश्ते सुधारने का भी आपका जो काम करोगे आप उसमें फायदा होगा। ठीक है, बात करूँ आपके उपाय की, तो देखो आपको अपने राशि के स्वामी देवगुरु बृहस्पति महाराज का बीज मंत्र नियमित जाप करना चाहिए। आपको मछलियों को दाना डालना चाहिए। भगवान गणेश जी को ध्रुवा अर्पित करो और नियमित रूप से हनुमान जी की उपासना करो, तो कुल मिला के आपके लिए समय सही रहेगा। अब बात करूँ परिवार की, तो देखो ये महीना पारिवारिक जीवन के लिए अनुकूल रहने की संभावना है।
चतुर्थ भाव के स्वामी बुध महाराज जो हैं आपके, वो भी बुध महाराज भी आपकी शुरुआत में तीसरे भाव में सूर्य देव के साथ स्थित होकर बुधाती योग बनाएंगे और वह 9 तारीख को आपके चतुर्थ भाव में प्रवेश करेंगे। तो वहां पर पहले से बृहस्पति महाराज विराजमान होंगे, जिससे परिवार में बुजुर्गों की इज्जत होगी, परिवार में उनका सम्मान होगा और आपके आशीर्वाद मिलेगा। घर का माहौल हल्का और सामंजस्य पूर्ण रहेगा, जिससे घर परिवार में आपसे प्यार बढ़ेगा। जून मासिक राशिफल 2025 के अकॉर्डिंग दूसरे भाव में 29 तारीख तक शुक्र महाराज विराजमान होंगे और ऐसे में घर में कोई शुभ खुशखबरी आ सकती है, कुछ शुभ कार्य हो सकता है। ठीक है, मैं चलो बात करती हूँ अब इसके बारे में। तो देखो गाइस, आप लोग ध्यान से सुन लो। कुंभ राशि मीन राशि का राशिफल एक वीडियो में दे दिया है। ठीक है, अब जो लोग वीडियो देख रहे हो, आगे चाहते हो सिंगल वीडियो आए आप लोगों के लिए, तो लाइक सब्सक्राइब शेयर कमेंट करना बिल्कुल मत भूलना। तो जाओ सब्सक्राइब करो, लाइक करो, शेयर करो, 1 सेकंड लगता है। थैंक यू सो